एमडी कैट टेस्ट रिजल्ट 2024 को लेकर लोगों का ये कहना है कि इस दफ़ा एमडी कैट 2025 के रिजल्ट के बाद एक इक्विवेलेंस फार्मूला लगाकर 2024 के मार्क्स को कम किया जाएगा और स्टूडेंट्स को नया स्कोर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में उन स्टूडेंट्स के ज़हनों में सवाल पैदा हो गए हैं जिन्होंने पिछले साल अच्छा स्कोर किया यानी 93% या इससे भी ज़्यादा और उनको एडमिशन 2024 में नहीं हुआ। उनको एक उम्मीद है कि इस साल इनका एडमिशन पिछले साल के रिजल्ट की बुनियाद पर हो जाएगा, लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं कि शायद उनका जो पिछला स्कोर कार्ड है उसके अंदर कोई कट लगाया जाएगा या उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे और आपको मुकम्मल इसकी तफसील बताएंगे। दूसरी तरफ फ्रेशर कैंडिडेट्स के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीएमडीसी यूनिफॉर्म सिलेबस डिफ़िकल्टी इंडेक्स दे चुकी है। इस तरह पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक दे रही है और 5 अक्टूबर को हर सूबे की यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। इस वीडियो के बनाने का मकसद उन स्टूडेंट्स के अवाम को क्लियर करना है, उनकी परेशानी को कम करना है जो कि इक्विवेलेंसी फार्मूले वाली बात को लेकर जिनके ज़हन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए क्लैरिटी पैदा करना है। क्या ये इक्विवेलेंसी फार्मूला लगाना ज़रूरी है? इस सवाल के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि असल कहानी है क्या और कुछ लोग उसमें किस तरह ट्विस्ट दे रहे हैं। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको मामले की समझ आ जाए। 5 अक्टूबर को जब टेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट अनाउंस होगा और अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन होगा। स्टूडेंट जब पोर्टल के ऊपर अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर देने के बाद मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट का स्कोर पुट करना होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक के मार्क्स वाला कॉलम होता है, तो उसमें मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने होते हैं और उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने होते हैं। टोटल मार्क्स वाले कॉलम में यहाँ पे 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक वो स्टूडेंट जिनके टोटल मार्क्स 1100 थे और दूसरे वो जिनके 1200 थे। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव टोटल मार्क्स स्टूडेंट यहाँ पे पुट करते हैं। जो ही स्टूडेंट उसमें 1100 या 1200 टोटल मार्क्स पुट करते हैं तो उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स लिखे जाते हैं और उसके बाद टोटल मार्क्स की फर्दर 2 कैटेगरी आ जाती हैं, एक 1100 वाले और एक 1200 वाले। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो इनपुट देनी है 1100 देता है या 1200 देता है तो उसकी बुनियाद के ऊपर परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। पिछले साल तक एमडी कैट का जो स्कोर था उसके लिए एक ही कैटेगरी थी कि एमडी कैट में जितना उसने स्कोर किया है वो सिर्फ स्कोर लिखना होता था, जबकि टोटल मार्क्स वहाँ पे नहीं होते थे। लेकिन इस दफ़ा चूंकि 2 कैटेगरीज बन रही हैं, एक 2024 वाले स्टूडेंट होंगे जिनके टोटल मार्क्स 200 थे और अब जो 2025 में एमडी कैट होने जा रहा है इसके टोटल मार्क्स 180 हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज बना दी जाएंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैट्रिक और एफएससी की मार्क्स की कैटेगरीज बनी हुई हैं। जो ही स्टूडेंट अपने रिस्पेक्टिव टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखेगा, 200 लिखेगा या 180 लिखेगा, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेटर उसकी परसेंटेज निकाल लेगा और जब ये इन तीनों की परसेंटेज निकल जाएंगी तो फिर उनकी वेटेज कैलकुलेट होगी, जिसमें मैट्रिक के 10%, एफएससी के 40% और एमडी कैट के 50% स्कोर जो है कैलकुलेट करके ऐड करके फिर एग्रीगेट परसेंटेज बनाई जाएगी। अब हम इस सारे मामले को जरा एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्रीगेट कैलकुलेटर बनाया है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा होगा। यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट। मैट्रिक के मार्क्स यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं। जिन स्टूडेंट्स के 1200 में से होंगे वो यहाँ पे 1200 लिखेगा और जिनके 1100 है तो वो 1100 लिखेगा। एक स्टूडेंट के मैंने 1083 मैट्रिक में मार्क्स थे और 1100 में से थे, यहाँ पे लिखे। और इसकी जो परसेंटेज निकलती है वो मैट्रिक के मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे ये परसेंटेज निकल आएगी कि कितने परसेंट इसने मार्क्स लिए। तो इसने 98.4545% मार्क्स ले लिए। क्योंकि एमडी कैट का जो एग्रीगेट बन रहा होता है, कैलकुलेट होता है, जिसके ऊपर एडमिशन होते हैं वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट करते हैं, इसलिए मैंने इसको भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखा है। आगे साथ हम वेटेज की भी बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक की चूंकि 10% वेटेज होती है तो इस वेटेज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो परसेंटेज निकली है उसको 100 पे डिवाइड करके 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वेटेज निकल आती है। तो मैट्रिक के 9.8455 वेटेज निकली है। उसके बाद एफएससी के मार्क्स हैं तो टोटल मार्क्स एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिखे जाएंगे और टोटल मार्क्स 1100 है तो यहाँ पे 1100 और अगर 1200 है तो 1200 यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद परसेंटेज इसी तरह से कैलकुलेट होगी जैसे मैट्रिक की है, एफएससी के मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है 1006 नंबरों की बुनियाद के ऊपर 91.4545 परसेंटेज निकली है। और इस परसेंटेज को जब वेटेज में कन्वर्ट करेंगे 40%, तो इसमें जो परसेंटेज होगी यानी 91, इसको 100 से डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये 36.5818 इसका आंसर आता है। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और एमडी कैट का स्कोर फिर 187 और ये आउट ऑफ 200। ये
2024 का रिजल्ट था स्टूडेंट का। अब इसकी परसेंटेज भी इसी तरह से कैलकुलेट होगी। एमडी कैट का स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर जो कि 200 था और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 93.5000 इसका आंसर आया है। और अब इसको जब वेटेज में कन्वर्ट करेंगे तो जो परसेंटेज है 93.50 वाली, इसको 100 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, तो इससे 46.7500 इसकी वेटेज निकल आई है। अब इन तीनों वेटेजेस को जब हम जमा करते हैं तो ये एग्रीगेट स्टूडेंट की निकल आती है, तो 93.1773 इसकी एग्रीगेट निकल आई। अब यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि किसी भी इक्विवेलेंसी फार्मूले की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप मैट्रिक के मार्क्स, जिस तरह दो कैटेगरीज हैं 1100 वाले और 1200 वाले, इसी तरह एफएससी की भी दो कैटेगरीज हैं और अब एमडी कैट के स्कोर की भी दो कैटेगरीज बन गई हैं जो कि ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेज निकालता है। तो तीनों की परसेंटेज निकल रही है यहाँ पे और इस परसेंटेज की बुनियाद के ऊपर इस एग्रीगेट ने बनना है, तो इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंसी फार्मूले का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक दूसरी सूरत है, पीएमडीसी किसी एक यूनिवर्सिटी की जो डिफिकल्टी इंडेक्स था 2024 का, उसको देखते हुए किसी खास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मार्क्स को कर्टेल डाउन करता है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन उसके लिए पीएमडीसी को अपना एक्ट चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये इस तरह से होता है, किसी बच्चे के या किसी खास एक तबके के स्टूडेंट्स के मार्क्स को कर्टेल डाउन किया जाता है, उनको कट लगाया जाता है, इस तरह के मामला कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगे। तो ये जो इस वक्त एमडी कैट इक्विवेलेंस फार्मूला की बात हो रही है, तो इस सिनेरियो के अंदर इक्विवेलेंसी का फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी एक पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के ऊपर मैट्रिक और एफएससी की भी दो कैटेगरीज हैं, तो अब एमडी कैट की दो कैटेगरीज हो जाएंगी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है, वेटेज कैलकुलेट हो जाती है और उसके बाद एग्रीगेट बन जाता है। तो आपको जो स्कोर है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का 187 से इसको कर्टेल डाउन करके 180 वाले कॉलम में लाकर उसको 168 या 167 पे लाया जाए और फिर फीड किया जाए, तो इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट के अंदर ये प्रोविजन होगी कि वो जिस तरह मैट्रिक को कैलकुलेट करता है, एफएससी को कैलकुलेट करता है, इसी तरह से एमडी कैट के स्कोर को भी कैलकुलेट कर लेगा। स्टूडेंट आपने परेशान नहीं होना है। इस इक्विवेलेंसी फार्मूले वाली जो बात है, इसके नतीजे में ना तो किसी स्टूडेंट को कोई फायदा होने वाला है और ना किसी को कोई नुकसान होने वाला है। जो जिसकी जितनी परसेंटेज है वो उसको मिलेगी। हाँ, ये और बात है कि 2024 वाले टेस्ट की वैलिडिटी खत्म होती है या रहती है, ये एक दूसरा टॉपिक है। इसके ऊपर हम जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे और आप इसके ऊपर बताएंगे कि होना क्या चाहिए, लेवल प्ले फील्ड कैसे हो सकती है, इस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है। आप इस इक्विवेलेंसी फार्मूले के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप एमडी कैट की बर वक्त अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।